लोधीपुरा निवासी आपकी तरफ से 21 पुष्पोत्सव महाराज दशरथ जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं ग्राम लोधीपुरा से ही भाई ब्रजेश जी महाराज, गोलू राजपूत और धर्मेश जी राजपूत, आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में और अजय आवासीय शिक्षा संस्थान सरीला के संचालक जगन्नाथ जी राजपूत 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, स्वीकार हो, बंधन अभिनंदन स्वीकार हो देता। क्यों नहीं? क्योंकि गुरु की महिमा के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। व्यास जी, ये जो गुरु और शिष्य की ये परंपरा है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? कहां से ये गुरु और शिष्य की परंपरा का शुभारंभ हुआ? क्यों व्यास जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि गुरु के विषय में बताया गया, राखे गुर जो गोप विधाता और गुर विरोध नहीं को जग त्राता। एक और स्वयं भगवान को खड़ा कर दिया जाए और दूसरी ओर यदि गुरु को खड़ा कर दिया जाए
तो गुरु श्रेष्ठ या भगवान? गुरु श्रेष्ठ। क्यों व्यास जी आपसे मैंने पूछा, इधर उधर बात कर रहे इसलिए पूछा। देखिए ये चूंकि हमारा इसमें कोई भाव बनता नहीं है, जब गुरु शिष्य की चर्चा हो तो होनी चाहिए, क्योंकि उद्गम स्थान वही से है जहाँ पर आप बैठे हैं। मूल में दुनिया में कोई निराला नहीं, इसके बढ़कर इससे बढ़कर के कोई शिवाला नहीं। अब देखिए नहीं बात हमारा कक्षा 2 की चर्चाएं आप करेंगे तो हम भला कैसे उस पर भाग करेंगे? कक्षा 2 की चर्चा। आप गुरु बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? ये बच्चे बता देंगे कि गुरु बड़े हैं। मैंने ये नहीं पूछा, क्या मैंने कहा कि उद्गम स्थान कौन सा? आपका दर्शन वहाँ होना चाहिए, प्रसंग से जुड़ करके बात करें। यही तो है प्रसंग से। तो क्योंकि मूल में आप हैं। देखिए भुवाल सुनिए मुनि नायक, सुनिए तो जो कहने आए थोड़ा उन पर पहले सुनिए। ये तो है, लेकिन इन्होंने गुरु शब्द पर ज्यादा जोर दिया और हम चाहते बहुत अच्छी बात। देखिए ये है गुरु का उद्गम स्थान भगवान शंकर के यहाँ से, गुरुकुल परंपरा का निर्वहन वहीं से हुआ। इसीलिए तो कहा गया वंदे बोधमयम गुरु शंकर रूप। जो भी गुरु है वो शंकर का ही रूप माना गया है, इसीलिए उनको तीनों लोकों का भी गुरु बताया गया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी आन जीव पावक का जान। भला आप जैसे नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो दूसरी संज्ञा में आ गए। आन जीव पावर का जानिए। और मैं ये नहीं चाहता था कि ये शब्द जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ से निकले और आपके लिए, लेकिन ये मैं नहीं, ये दुनिया में कोई निराला नहीं, इससे बढ़ करके कोई शिवाला नहीं। रहना है तो इसके हो करके रहो, ये मंदिर है कोई धर्मशाला नहीं। राजेंद्र आपने प्रणाम किया और संसारिक जगत में राम राम का उत्तर राम राम हुआ करता है, नमस्कार का उत्तर नमस्कार हुआ करता है, लेकिन प्रणाम का उत्तर प्रणाम ना हो करके आशीर्वाद हुआ करता है। भैया शाम साउंड सर्विस इसको जरा थोड़ा और बढ़ाओ भैया। आपके लिए शुभाशीष है राजेंद्र। काल चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखे, स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे हुए आंखें। ये जीवन सीधा सादा रखो, कभी भी चमक दमक नहीं रखनी चाहिए शरीर में। सादा जीवन, उच्च विचार, विचार उच्च होने चाहिए। तो जीवन चमक दमक आपकी उंगलियों से लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये यंत्र मंत्र तंत्र की चमक है, ये हमारी तप की चमक है। तब अंगूठियों में होगा अवश्य। नेत्रों में जो हमारे शरीर में है ये निर्मल वस्त्र, इनमें भी ये दिव्य वस्त्र है। आप जो पहने हैं श्रीमान जी इनको धुलना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा नवीन ही रहते हैं, ये कभी मैले कुचैले नहीं होते। दिव्य, इसलिए जो भी है क्योंकि हम दिव्य हैं तो और गुरु दिव्य होता ही है। तो आपके लिए यही शुभाशीष है कि जीवन सीधा सादा रखो, मन में हो उत्कर्ष और जीवन संगिन संग मनाओ मिलकर राजन। तुम हर्ष चिर स्नेह रस जले निरंतर, तो मंगल दीप अभय हो पड़े तुम्हारे ये चरण जिस तरफ उत सन्मुख खरी विजय हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। गुरु सदन में जब जब आप आए हैं तो कोई ना कोई विशेष कारण लेकर के आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ आज भी कोई नवीन अभिलाषा या कोई विशेष कारण क्या है, स्पष्ट करें। सुनिए मुनि नायक, हे राम सब विधि सब नायक। आज मेरा राम आप जानते हैं, आज मेरा राम 26 वर्ष 11 महीने 11 दिन का पूर्ण हो चुका है। 26 वर्ष 11 महीने 11 दिन की अवधि को पूर्ण कर चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ हे राम सब विधि सब नायक, क्योंकि 26-27 वर्ष जब उम्र हो जाती है किसी का भी पुत्र हो तो उसे यदि बन गया है तो बिगाड़ने वाला कोई नहीं, और यदि बिगड़ गया है तो बनाने वाला कोई नहीं माना।
इसलिए पुत्र को, संतान को जन्म देना पिता का कर्तव्य, सही कर्तव्य ये नहीं है। पिता सही कहलाना ये नहीं है। पिता वही है जो पुत्र को, ये संतान को संस्कारिक बनाए, संस्कार अच्छे डाले, बस वही सच्चा पिता है। 14 वर्ष की उम्र से हर पिता को चाहिए 27 वर्ष की उम्र तक कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, पाठशाला जाता है या नहीं जाता, कैसी संगत में रहता है, इसका विशेष ध्यान रखें माताएं और मेरे भाई। यदि इतना ध्यान नहीं रखेंगे, आप कहेंगे कि मेरा बच्चा तो पाठशाला गया है, पता चला कि द्वित क्रीड़ा में ताश फेंक रहा है, तो इससे यह अनुकरणीय है। इसलिए मेरा राम प्रभु आज 26 वर्ष 11 महीने 11 दिन का हो चुका है, और मैंने जब अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरा राम कैसा है, सेवकों से पूछा, सचिव से पूछा, तो सभी ने उत्तर दिया कि राम बहुत अच्छा है। राम मुझे ऐसे चाहते हैं जैसे पिता जैसा भाव देते हैं, हम राम को पुत्र जैसा भाव देते हैं। लेकिन मैंने कहा, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैंने गुप्तचरों को अयोध्या में भेजा। ये सेवक सचिव सकल पुरवासी, अर्जे हमरे अयोध्या में जो हमारे शत्रु हैं उदासीन रहते हैं, वो भी कैसे सबही राम प्रिय जेहि वेद मोहि, सबही राम प्रिय जेहि वेद मोहि, प्रभुवती सो जनो तन भर सोहि। आपकी तरफ से केवल पटमट जाए, महाराज दशरथ के चरणों में सारा समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और गुरुदेव, जब मैं ब्राह्मण समुदाय की ओर गया, जहाँ ब्राह्मण रहते हैं, मैंने उस तरफ देखा और उनसे पूछा, तो विप्र सहित परिवार गोसाई कर ही छोड़ो, सब रो रही नहीं, आपकी तरह प्रेम करते हैं, आपकी तरह व्यवहार करते हैं। हे देवता, ये सब मेरी मानता नहीं है, ये सब आपके चरणों की महिमा है। मोई सब यह अनुभव नहीं तुझे, सब पायहु रज पायन तुझे प्रभु। अब अभिलाष एक मन मोहे, एक अभिलाषा ने जन्म लिया है प्रभु। अब अभिलाष एक मन मोरे, और वो भी पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से वो पूर्ण हो सकती है। राजेंद्र, कहो देवता। आप कह रहे हैं कि एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। हाँ, अभिलाषा की पूर्ति ही नवीन अभिलाषा की जन्मदात्री बन जाया करती है। आपके जीवन में सबसे पहले एक अभिलाषा हुई पुत्र नहीं, पुत्र प्राप्त हो गए। अब जब एक अभिलाषा पूर्ण हो गई, अब आप पुनः आए, कह रहे अब अभिलाष एक मन मोरे, अब पुनः एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। इसके बाद हमारी समझ में तो ये आ रहा है कि इस अभिलाषा के बाद फिर कोई दूसरी अभिलाषा तो न रहेगी। नहीं, यह तक मैं जानता हूँ आपका नाम और यश ही संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ति कराने वाला है, क्योंकि
राजन रावण नाम यश सब अभिमत दाता फल अनुगामी महित मन मन अभिलाष तुम्हार। मन में अभिलाषा जन्म लेती है, फल पहले प्रकट हो जाता है। आपके नाम और यश का प्रभाव ऐसा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो अभिलाषा कौन सी है जिसमें हमारी सरस्वती आप चाहती है। देवता वो है अभिलाषा है। सुने देवता ना